हाँ, नेक्स्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नंबर पजल्स। ठीक है, आपके बुक में बड़े मज़ेदार पजल्स कुछ दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो ये आपको बनाने में बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए एक पेज नंबर 1116 116 नंबर में एक पजल्स आपके सामने रखा गया है यहाँ पर बुक में। इसको ऐसा करना है, मैं आपको अपने तरीके से इसको समझाता हूँ। जैसे ट्राई दिस में ये क्वेश्चंस अगेन रिपीट हो रहा है। सेलेक्ट एनी 3 नंबर ऑफ 3 डिजिट एंड डू नेहास एक्टिविटी। डिड यू फाइंड सम ऑफ डिजिट एज अलोक डिड। ये पूरी थ्योरी आप पढ़ सकते हैं बुक में, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। मैं इसका निचोड़ बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद इसको आप लोग अपने से करेंगे बिना देखे। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए हमको क्या करना है। पहला तरीका, हमको 3 डिजिट का कोई नंबर सोचना है। ठीक है, अभी समझाने के लिए मैं अपने मन में सोच लूँ कोई भी नंबर, या आप सोच के मुझे बता दीजिए कोई 3 डिजिट का कोई भी नंबर बताइए। 936। कौन सा? 936। जीरो नहीं होना चाहिए कहीं पर भी ना, ये याद रखिएगा। बिना जीरो वाला 3 डिजिट का कोई भी नंबर 936। देखिएगा ना, सबसे पहली चीज ध्यान रखिए, 3 डिजिट नंबर्स। कौन सा नंबर आपने बोला? 936। ये सोचा। जो नंबर आप सोचेंगे उसको किसी को बताएंगे नहीं, चुपचाप मन में सोचेंगे, चुपचाप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, बिना मुझे दिखाए, बिना मुझे दिखाए या बिना अगल बगल वालों को दिखाए। ठीक है, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, एक नंबर सोचो, उतना ही मुझसे ले लो, फिर क्या बोलते हैं ना, एक नंबर सोचिए, उतना ही अपने बगल वाले से ले लीजिए, जोड़ लीजिए मन में। कुछ नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 10 मेरे से ले लीजिए, उसको भी जोड़ लीजिए। आपने जोड़ बोल लिया, अब उसका आधा गरीबों में दान कर दीजिए, जितना टोटल आया उसका आधा किसी को दान कर दीजिए। फिर अपने बगल वाले से आपने जितना नंबर लिया था, है ना, उसको वापस कर दीजिए। तो उसको वापस कर दिए, फिर कम बचा। अब आपके पास जो बचा है मैं वो बता सकता हूँ कितना बचा है। कितना? 5। सोच के देखिए, एक नंबर सोचिए अपने मन में। सोच लिए सब लोग अलग अलग नंबर सोच लिए ना, उतने ही नंबर अपने बगल वाले से ले लीजिए। ले लिए, जोड़ लिए मन में, जोड़ लिए कि नहीं? जोड़ लिए पक्का? अच्छा, मुझसे ले लीजिए 30। कितना दे रहा हूं आपको मैं? सब जोड़ लीजिए। जुड़ गया? कितना हुआ मन में आपके? उसका आधा दान कर दीजिए, छोड़ दीजिए आधा। हाफ कर लेंगे ना, टोटल जो भी होगा 2 से डिवाइड करके आधा हो जाएगा। आधा मिला आपको, आधा निकाल दीजिए, हाफ कर दीजिए, आधा चला गया, निकल गया। सोच लिए। अब आप अपने बगल वाले से जितना लिए थे उसको वापस कर दीजिए, जितना जितना लिए थे उससे कम करिए, जो भी बचा है उससे कम करिए। हुआ कम? कितना बचा आपके पास? 15 बचा। ये बड़े मज़ेदार पजल्स होते हैं मैथ्स के कुछ। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, नहीं 15 बचेगा, 16 नहीं बचेगा। ठीक है, इधर देखिए, ये थोड़ा सा हट के पजल्स है ना, ये आपके बुक वाला पजल्स है और मज़ा आएगा इसको बनाने में। देखिए हमने 3 नंबर सोचा, 3 डिजिट का नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। ये सोच लिया? सोच लिए कि नहीं? सोच लिए। ये नंबर किसी को बताना नहीं है आपको, चुपचाप सोच लिए, चुपचाप छुपा के लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन 3 डिजिट से कुछ नंबर्स बनाएंगे, 2-2 डिजिट के नंबर बनाएंगे। कितने नंबर बना सकते हैं? अगर मैं 2-2 डिजिट के नंबर बनाऊं इसी से, कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। 3 डिजिट से ज़्यादा कितने नंबर बना सकते हैं 2-2 डिजिट के? 6। देखो कैसे नंबर बना रहा हूँ ना, मैं नंबर बना रहा हूँ, नंबर फॉर्म। देखिए 2-2 डिजिट के नंबर बनाने और डिजिट यही यूज़ करने हैं, यही नंबर्स यूज़ करने हैं। ठीक है, जैसे एक नंबर मैं बना रहा हूँ 2 डिजिट का 93, तो दूसरा नंबर क्या बन जाएगा? 39। एक बार 93 तो दूसरा नंबर 39। ठीक है, अगला नंबर मैं बना रहा हूँ 36, तो फिर क्या बन जाएगा? एक 63। एक नंबर मैं बना रहा हूँ 96, तो इसके बाद नंबर कौन सा बन जाएगा? 69 बना। इससे ज़्यादा नंबर आप नहीं बना सकते, सोच के देखिए। और कोई नंबर बना सकते हैं? कोई जोड़ा रहेगा क्या? नहीं। 3 नंबर हैं
तो उससे आप दो दो डिजिट के कितने जोड़े बना सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा पहेली है जैसे 3 रंग आपको मैं दे दूं, कितने, 3 डिफरेंट रंग, कलर्स, एक वाइट दे रहा हूँ, एक रेड दे रहा हूँ, एक ग्रीन दे रहा हूँ, 3 डिफरेंट कलर आपको दे रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि दो दो कलर मिला के आप कितने जोड़े बना सकते हैं, कितने ऐसे पेयरिंग बना सकते हैं, कितने पेयर बना सकते हैं दो दो मिला के। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेयर बना सकते हैं आप, 6, उससे ज़्यादा पेयर नहीं बनेंगे। समझ आया, ये नंबर बन गए। अब जब ये नंबर आप बना लें, ठीक है, जितने भी बन सकते हैं 6 ही बनेंगे, 6 बन गए, ये भी मुझे नहीं दिखाना है, आपको छुपा लेना है। और छुपाने के बाद इन सबको ऐड कर लीजिए। मैं क्या बोलूँगा, जो दो दो डिजिट के नंबर आपने बनाए हैं, ये 3 नंबर जो आपने सोचे उसमें से जो आपने बनाए हैं दो दो डिजिट के 6 नंबर, उन सबको जोड़ लो और उसका सम निकाल लो। तो जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, ये प्लस यूनिट डिजिट से जुड़ता है, तो ज़रा देखिए कितना आता है जुड़ के। डायरेक्ट जोड़ूँ मैं, 9 और 6 15, 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 9 33, 33 और 3 36 का 6 आया, कैरी कितना आया 3, वो 3 हम जोड़ लेंगे बाद में, ठीक है। 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36, और कितना बचा था पहले 3, 36 और 3 39। ये चीज़ मिला आंसर आपको। हाँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि 3 नंबर सोच लीजिए, कोई भी 3 नंबर आपने सोच लिया, उससे जितने दो दो डिजिट के नंबर बना सकते हो बना लीजिए। आपने ये बना लिया, फिर मैं बोलूँगा सबको जोड़ लीजिए, आपने जोड़ लिया कॉपी में, ये काम तो आप कॉपी में करेंगे, जाहिर सी बात है, जोड़ लिए। अब लॉजिक सुनिए, जो आंसर आपका जोड़ने में आया है, सम करने में आया है, वो 22 से डिवाइड हो जाएगा। किससे, 100% कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 22 से। दिस इज द लॉजिक, समझे ना, करके देखते हैं। 396 को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 22 से, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए, 396 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 22 से। देखिए ज़रा कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड ऐसे आता है आपको कि ऐसे आता है, कैसे करते हो, ऐसे कि ऐसे, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 22 1 जा 22, तो कितना बचा, हाँ 22 1 जा 22, तो 39 से 22 घटाइए ना, कितना बचा, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17, 17 और 1 6, तो कितना हो गया नंबर 176, 176 हुआ ना, 176 हुआ। तो 176 को फिर आप 22 से डिवाइड करिए। मैं ऐसे कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर कट समझ में आएगा। ये दिस इज़ 22, 17 बचाइए। अब ये कितने बार जाएगा, 8 दूनी 16, बिल्कुल ठीक। 8 2 जा 16, 1 आया, कितना आ रहा है 176, 8 से मल्टीप्लाई करने से 8 दूनी 16 और 1 17, कट गया। यानी 22 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 18 आएगा। आया कि नहीं आया। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि आप 3 नंबर सोचिए, ध्यान से सुनिए लॉजिक ना, 3 नंबर सोच लीजिए। ये आपने 3 अलग अलग नंबर सोच लिए। फिर मैं आपको क्या बोलूँगा कि इन तीनों नंबर से दो दो डिजिट के नंबर बना लीजिए, 6 ही बनेंगे, 6 आपने नंबर बना लीजिए। फिर मैंने बोला कि इसके बाद जितने नंबर आपने बनाए हैं सबको क्या करिए, ऐड कर लीजिए। आपने ऐड करके आंसर छुपा के रखा है, ये आंसर भी मुझे नहीं पता होगा। फिर मैं बोलूँगा जितना आपका आंसर आया है उसको 22 से डिवाइड करिए। पहला लॉजिक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो नंबर आपका आंसर में आया है 22 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 100%, कुछ नहीं बचेगा नीचे, डिवाइड ही हो जाएगा। हाँ 22 से डिवाइड हो जाएगा, हमेशा हो गया। ये पहला लॉजिक है, 22 से डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद आंसर में जो बचा, कितना बचा, आंसर में जो नंबर आया है ना, ये वही नंबर है जो आपने सोचा था। 3 नंबर जो आपने शुरू में सोचा था, कौन से, ये, इन तीनों का सम है। ये जोड़ के देखिए जरा, 9 3, 9 और 3 12 और 6, इन तीनों का सम यही आएगा। समझे कि नहीं समझे, कुछ समझ आया। अब जरा इसको खुद से करके देखें, खुद से करके देखें। सब लोग अपनी अपनी कॉपी में पीछे का पेज पलटिए, पीछे का, ठीक है।
पीछे का। और कोई भी 3 नंबर, कोई भी 3 डिजिट का नंबर सोच लीजिए और यही एप्लीकेशन परफॉर्म करिए जो अभी अभी मैंने आपको बताया। लास्ट में जो रिजल्ट आपको मिलेगा ये क्या मिलेगा, जो आप 3 डिजिट सोच रहे हैं ना, उसी का सम यहाँ आ जाएगा आंसर में। ठीक है, चलो शुरू करें बनाना। चलिए बनाइए और मुझे आप लोग दिखाइए 1 बाय 1। आप लोग का सबका आया? हाँ, तो कहीं वो प्लस माइनस में मिस्टेक कर रही है, अदरवाइज सबका आ रहा है। आ गया? ठीक है। आप लोग जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 3 नंबर हम सोचते हैं, अपने मन में सोचते हैं, किसी को पता नहीं है, और उसी 3 नंबर से मिला के 2-2 डिजिट के 6 नंबर बनाते हैं। हम ही बना रहे हैं ना 6 नंबर। 6 नंबर तो हमारे दिमाग में बन रहे हैं, हमारे कागज़ कलम में बन रहे हैं, है ना। और उन 6 नंबर को हम ही जोड़ रहे हैं, उसका सम भी सिर्फ हम ही को पता है, सामने वाले को पता नहीं है ना। और जो सम आता है उसको सामने वाला कैसे बता देता है कि पक्का ये 22 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। उसको कैसे पता सामने वाले को कि ये नंबर 22 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद जो बचेगा क्वोशेंट, वो वही नंबर आएगा जो आपने सोचा था ना 3 नंबर, उनका सम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहला लॉजिक कहाँ लग रहा है, 22 से डिवाइड कैसे हो सकता है पूरी तरह से। तो ज़रा इसको समझ लीजिए कि क्यों 22 से डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 3 नंबर जो मैं सोच रहा हूँ वो है एक A, एक है B और एक है C। ये 3 नंबर मैंने सोचे। अब A B C कुछ भी बन सकता है ना, तो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं कि A एक वर्ड है, एक वेरिएबल है, तो ये कहाँ से कहाँ तक नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है, 0 से लेके 9 एक ही नंबर रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 डिजिट के नंबर हो गए मान लीजिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इससे 6 नंबर बनाए, इसको पेयरिंग करके 6 नंबर कौन कौन से बनेंगे। एक नंबर में बना रहा हूँ AB, तो दूसरा BA, तीसरा नंबर ले रहा हूँ BC, तो चौथा CB। ठीक है, अगला ले रहा हूँ AC, तो अगला क्या बन जाएगा, CA। इसे को उल्टाते पलटाते रहे, 6 नंबर ये बन गए। इससे ज़्यादा नंबर आप नहीं बना सकते। इसको अगर हम ऐड करें, अब ऐड कैसे करेंगे, तो इस नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना आपको आता है कि नहीं, ज़रा एक्सपांडेड फॉर्म में लिख के सबको ऐड करें। इसका ज़रा बताइए एक्सपांडेड फॉर्म, 10A + B, फिर जोड़ना है सबको ना। ये इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, माइनस करते तो साइन चेंज होता, ब्रैकेट यूज़ करते। इसको रिप्रेजेंट कर दिया ऐसा, फिर प्लस, इसको बताइए 10B + A, इसके लिए बताइए 10B + C। ठीक है, इसके लिए बताइए 10C + B, इसके लिए बताइए 10A + C और 10C + A। ठीक है, ज़रा A को देखिएगा ना, ये कितना A दिखा, 10, ये कितना हो गया, तो कितने हो गए 11 ना। और कहीं दिख रहा है कितना हो गया 21, और ये एक 22। टोटल कितने A हैं जुड़ने के बाद, तो ये A हमने लिख दिया 22A। ठीक है, प्लस B देखिए, एक B 10B, टोटल कितने हो गए 11B 10B, 21B और ये एक B 22B, और कहीं नहीं आया, तो B भी कितने आए 22B। इसी तरह से C बताइए, किधर गया C, 1 10 11 12 और 10 22, तो C भी कितने हो गए 22C। ये हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें भी 22, इसमें भी 22, इसमें भी 22, कॉमन निकाल लूँ सबसे। तो यहाँ मैंने 22 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा A + B + C। अब ये बताइए A B C क्या चीज़ था, वही नंबर था जो हमने सोचा था, और A B C को क्या कर रहे हैं, प्लस प्लस ऐड कर रहे हैं, किए ऐड किए, और हमने ये देखा कि ये 22 के मल्टीपल में आता है, यानी 22 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। 22 का मल्टीपल है इन तीनों का सम। जो नंबर मैंने सोचा है वो नंबर अगर सम करता हूँ इन नंबरों का, तो वो क्या होता है 22 के मल्टीप्लाई में आता है। आ रहा है, 22 के मल्टीप्लाई में आने का मतलब ये है कि 22 के टेबल में आता होगा। समझे कि नहीं समझे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 10 2 का मल्टीपल है कि नहीं,
क्यों है? क्योंकि 10 2 के टेबल में आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 के टेबल में आता है। तो 10 को क्या बोलेंगे कि 2 का क्या है? मल्टीपल। क्या है? क्यों? क्योंकि 10 कहाँ आता है? 2 के टेबल में। तो ज़रा देखिए 2 × 5 कितना होता है? 10। तो ये 22 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हुआ? मल्टीप्लाई में आ रहा है ना। तो अगर ये 22 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा नंबर जो बनेगा 22 से मल्टीप्लाई होके वो 22 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझ रहे उस चीज़ को? इस चीज़ को समझो, क्योंकि आगे आने वाली कहानी ना इसी से रिलेटेड रहेगी, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए 2 का टेबल मैं पढ़ रहा हूँ। 2 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 3 जा बोलिए 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा, और ये आगे बढ़ते जाएगी। 2 के टेबल में सब आ रहे हैं ना? आ रहे हैं कि नहीं? तो ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 8 2 का मल्टीपल है कि नहीं? 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 8 आ जाएगा? 4। तो 8 जो है 2 के मल्टीप्लाई में आता है कि नहीं? तो हम बोलेंगे 2 का मल्टीपल है कौन? 8। 8 क्या है 2 का? क्योंकि 2 के टेबल में आता है। और अगर ये 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। इसी तरह से 22 का मल्टीपल है ये पूरा नंबर, तो ये 22 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो ये 22 से डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 22 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करता हूँ तो 22 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? वही तो मैं आपको बता रहा था कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जो नंबर आपने सोचा है उनका सम आएगा, सबका सम। क्योंकि 22 से तो फिर 22 डिवाइड हो जाएगा, कट जाता है 22। समझे कि नहीं समझे? इसलिए देखिए हमने क्या किया था, हम 3 नंबर सोच रहे हैं, फिर उससे 6 नंबर बनाए 2 2 डिजिट के, इनको जोड़ लिया। ये आया कि नहीं आया? जब भी हम, ध्यान से सुनिए, जब भी हम 3 नंबर सोचते हैं और उससे 6 नंबर बनाते हैं, है ना, और जब भी उन 6 नंबर को आपस में जोड़ते हैं तो हमको हमेशा क्या मिलता है? 22 मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर। जैसे ये 22 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 22 मल्टीप्लाइड बाय 6, सी की जगह ये मिला। तो जब भी आप 3 नंबर सोच के 6 नंबर बनाएंगे 2 2 डिजिट के और उसको जोड़ेंगे, ये जो सम मिलता है ना, ये सम कहाँ से आया? क्या चीज़ है? ये चीज़ है असल में ये, यानी उस सम में क्या चीज़ छुपा है? 22 22 22। वही 22 हमने कॉमन निकाला, और अगर उसी नंबर को मैं 22 से डिवाइड कर दूं, यही आया ना आंसर 396, मतलब यही चीज़ आया सम करने के बाद। ये एक्सपांडेड फॉर्म से आपको दिख रहा है, वो नंबर के रूप में दिख रहा है, दोनों का मतलब तो एक ही है सम करने से। तो जरा बताइए इस नंबर में 22 है कि नहीं? तो अगर मैं इसको 22 से डिवाइड करूंगा तो पूरी तरह से कट जाएगा 22, यानी ये नंबर 22 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं पूरी तरह? इसीलिए 22 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, कुछ नहीं बचता। और अगर 22 से मैंने डिवाइड कर दिया तो फिर आंसर क्या आएगा? जो नंबर आपने सोचा था उसी का, ये क्या कर रहे हैं? a + b + c सम। इसीलिए आपने जो नंबर सोचा था आंसर में क्या आता है? 22 से डिवाइड करने के बाद इन्हीं नंबरों का सम आता है। कुछ आया समझ में बात कि नहीं आया? बुझा रहा है कुछ? हाँ। अब इसको 3 डिजिट के लिए देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है? ये नोट कर लीजिए। सर कोई सा भी नंबर ले सकते हैं? हाँ, कोई सा भी नंबर लीजिए 3 डिजिट का, उससे जितने 2 2 डिजिट के नंबर आप बनाएंगे हर बार वो 22 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है ना हर बार यही है ना। 3 डिजिट तो कोई भी आप ले सकते हैं, एक्सपेंड करने में 22 हमेशा एक्सपेंड करने के बाद यही आएगा। 22 कॉमन निकलेगा, इसका मतलब है 22 से ये डिवाइड आते हैं कि नहीं? तो 2 से डिवाइड होंगे कि नहीं? इसीलिए ये अगर 22 के टेबल में आता है, मल्टीपल है, तो 22 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगली चीज़ देखिए, अगला पजल हम लोग ले रहे हैं थिंक एंड डिस्कस में। 1-2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इसको देखिएगा ना, ठीक है? देखिए पहला, टेक एनी 2 डिजिट नंबर। हम अपने मर्जी से कोई भी नंबर सोच रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? टेक एनी, कितने डिजिट नंबर? 2 डिजिट नंबर आपको सोचने हैं। बताइए सोच के कोई भी 2 डिजिट का नंबर। 52 ठीक है, ये 2 डिजिट का नंबर हमने सोच लिया। 52 2 डिजिट है इसमें, ठीक है। नाउ गेट ए न्यू नंबर बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ डिजिट्स। इससे एक नया नंबर बनाना है, क्या करके? इसको इंटरचेंज करके। यानी अभी यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर है और टेंस प्लेस पर कौन सा नंबर है? तो हमको क्या करना है? यूनिट प्लेस पर किसको ले जाना है और 2 को कहाँ ले आना है?
उनके प्लेस चेंज कर देने हैं, यूनिट प्लेस को टेंस पर और टेंस वाले को यूनिट पर। समझ रहे हैं इस चीज को? तो एक नया नंबर हमने क्या बनाया, 25 बना लिया, बन गया। इंटरचेंजिंग करने से ये नंबर बना। दिस इज ओरिजिनल डिजिट और ये इंटरचेंजिंग डिजिट, इंटरचेंज किया हमने इसको, ठीक है। नाउ ऐड बोथ द नंबर, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या करना है दोनों को, दोनों को ऐड करना है, 5 और 2 और 5 और 2। ये क्या चीज आया, आंसर, आंसर आया। नाउ देयर सम विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। कैन यू से हाउ दिस इज हैपन? जो भी आंसर आएगा हमेशा याद रखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से। किससे? 11 ही बोल रहा है ना, हाँ, हमेशा 11 से डिवाइड होगा। क्यों? आपको पता है ना 77 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 7 जा कितना, 77, तो 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा 11 से। ऐसा क्यों भाई? कोई दूसरा नंबर सोच के देख लेते हैं, हो सकता है इसमें लॉजिक गड़बड़ा गया हो। कौन सा नंबर बोले? 82, ठीक है। एक नंबर हमने लिया 82, तो दूसरा नंबर क्या लेंगे, 28, और दोनों को हमने ऐड किया, 8 2 10 का 0, 1 आया, 8 और 2 10 और 1 कैरी 11, 110। जरा बताइए 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? 11 1 जा 11 और 0 10 आ जाएगा, 11 10 जा 110। हमेशा आप देखेंगे ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 11 से। आंसर ऑलवेज डिविजिबल बाय 11। क्यों 11 से डिवाइड हो रहा है बता सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल रहा था 22 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर किसी से कब डिवाइड होता है, जब वो उसके मल्टीपल में आता है, उसके टेबल में आता है। इसका मतलब है ये नंबर 11 के टेबल में आता होगा, ये नंबर 11 के टेबल में आता होगा, तब तो 11 से डिवाइड हो रहा है। यानी ये क्या है, 11 का मल्टीपल। ये क्या है, 11 का मल्टीपल। समझे कि नहीं समझे? 11 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करिए तो इतना बनेगा। ये क्या है, 11 का मल्टीपल है, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसका ओवरव्यू समझिए ना, हमने 2 नंबर सोचा, कौन सा? एक मैंने सोचा AB, इंटरचेंज करिए तो नंबर क्या बनेगा, BA। दोनों को ऐड कर देते हैं। अब ये ऐड आप ऐसे भी लिख के दिखा सकते हैं, दिस इज AB प्लस BA, है ना। तो एक्सपांडेड फॉर्म में चेंज करिए, दिस इज 10A प्लस B एंड दिस इज 10B प्लस A। ये 10A और 1A कितना हो गया, 11A, 1B 10B, 11 कॉमन निकला। दिस इज 11 मल्टीप्लाइड विथ A प्लस B। तो 11 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं? तो जो भी नंबर बनने वाला है 11 के टेबल में आएगा कि नहीं? क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई होकर ही तो बन रहा है नंबर। जैसे 2 से मल्टीप्लाई होकर के ना 8 बनता है, 10 बनता है, 12 बनता है, 16 बनता है, तो सब 2 के टेबल में आते हैं। ऐसे ही 11 से जब ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 11 का मल्टीपल ही कहलाएगा ना। तो 11 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? हो जाए। इसीलिए ये सब नंबर 11 से डिवाइड हो जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? इसी का एक दूसरा भाई दिया है दूसरे नंबर पर, दूसरा क्वेश्चन देखिए। थिंक ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। आप कितने नंबर सोचने हैं, कितने डिजिट के? जरा बताइए सोच के कोई नंबर। तुम 9 9 ही क्यों सोचती हो? थोड़ा सा छोटा सोचो तो मल्टीप्लाई भी कर पाओ, नहीं अटक जाते हो फिर तुम लोग। हाँ, 4 3 2। ये सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं ना, थिंक एंड डिस्कस का, ठीक है। थिंक ऑफ ए 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का एक नंबर हमने सोच लिया। नाउ गेट ए न्यू नंबर बाय प्लेसिंग द डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर। यानी अभी गाड़ी इधर से स्टार्ट हो रही है तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, 432। आप इसको पलट लीजिए, ऐसे पलट दीजिए तो 2 3 4 हो जाएगा। रिवर्स करने से, रिवर्स किया 2 3 4, रिवर्स हुआ। ये नंबर कैसे मिला, रिवर्स करने से, रिवर्स डिजिट, ये ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर दैट वी दस ऑब्टेन। इन दोनों नंबरों में जो छोटा नंबर दिखेगा आपको, जरूरी नहीं कि रिवर्स करने से ही छोटा बनेगा, हो सकता है बड़ा बन जाए। अगर मैं नंबर ऐसा लेता, यही नंबर मैं लेता, मान लो मैं ये नंबर सोचा होता, तो रिवर्स करने से क्या बनता, 4 3 2। तो हमको माइनस करना है, और माइनस किसको किससे करते हैं, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। तो आप बड़े नंबर से इसको माइनस करते हैं, लेकिन इस केस में क्या है, बड़ा ये है छोटा ये है, तो बड़े से ये माइनस होगा छोटा। समझ रहे हैं कि नहीं?
तो हमने इसको माइनस किया बड़े नंबर से छोटे नंबर को। तो 12 में से 4 गया 8, ये 2 बन गया, फिर एक लेके 12 में से 3 गया 9, और ये 3 बन गया, 3 में से 2 गया 1, 198 आए हैं। रिवर्स में नहीं, एक 3 डिजिट का नंबर सोचना है आपको, उसके बाद उसको रिवर्स कर लेना है। रिवर्स करने के बाद देखिए कौन बड़ा बना कौन छोटा बना। जो बड़ा है उससे छोटे को माइनस कर दीजिए, कि कोई भी बड़ा, नीचे वाला भी बड़ा बन सकता है ना, जैसे वो बड़ा बना, तो आप बड़े से छोटे को माइनस करेंगे हमेशा, ठीक है। तो हमने बड़े से छोटे को माइनस किया, ये ठीक किया हो माइनस में। 8 4 12 का 2, 3 1 4, 9 और 4 13, 2 और 3 और 1 4, ठीक है, ऐसा कर लिया। हाँ, इज दिस ए मल्टीपल ऑफ 99? जो आंसर आया है क्या वो 99 का मल्टीपल है कि नहीं? 99 का मल्टीपल मतलब 99 से डिवाइड हो जाएगा, करके देखिए। 99 का मल्टीपल का क्या मतलब है? 99 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं? 99 2 99 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? हाँ, दिस नंबर, दिस इज डिविजिबल बाय 99। हमेशा 99 से क्या हो जाएगा? डिवाइड। समझ, फिर से सुनिए, कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड कब होता है? जब वो उसके टेबल में आता है, यानी उस नंबर का क्या कहलाता है? वो मल्टीपल्स। समझ रहे हैं इस शब्द को? जब कोई नंबर किसी का मल्टीपल होता है, मल्टीपल मतलब उसके टेबल में आता है, तो फिर वो उसी नंबर से डिवाइड भी हो जाता है। अगर ये 99 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 99 के टेबल में आता होगा कहीं ना कहीं। ये आता है कि नहीं? 99 2 198 आता है। अब जरा सोच के देखिए, हमने 3 डिजिट का एक नंबर सोचा, कौन सा? A B C। इसको रिवर्स किया तो क्या नंबर बना? C B A। और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक्सपांडेड फॉर्म लिख लूँ मैं? इसका एक्सपांडेड फॉर्म बोलिए। 100A 10B प्लस C। और माइनस करना है, इसका बोलिए 100C प्लस 10B प्लस A। माइनस साइन की वजह से सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। तो एक बार 100A प्लस 10B प्लस C, दिस इज माइनस C, प्लस माइनस माइनस 10B माइनस प्लस माइनस A। अब ज़रा देखिए, दिस इज 100A, दिस इज माइनस 1A, कितना हुआ? 99A। सो दिस इज 99A, दिस इज 10B, दिस इज माइनस 10B प्लस 10 माइनस 10, कितना हो गया? कैंसल। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, माइनस 100C और प्लस C प्लस 1, माइनस 100 प्लस 1, प्लस माइनस 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 99, दिस इज माइनस 99C, 99 99 कॉमन, और दिस इज A माइनस C। 99 के मल्टीप्लिकेशन में आया, इसका मतलब है 99 से डिवाइड करेंगे, ये 99 99 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए कोई भी नंबर डिवाइड होता है, क्यों? क्योंकि वो उसी के किस में आता है? मल्टीपल में, टेबल में आता है। मल्टीपल टेबल का मीनिंग एक ही है। समझ गया कि नहीं समझे? हो गया?